स्कूल एजुकेशन की। जॉन डुई यानी जॉन डीवी, इनके बारे में अगर कुछ कुछ बातें हम करना चाहें, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहा जाता है इनको, यानी प्रगतिशील शिक्षा का जनक कहा जाता है। ही इज रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा का जनक। प्रगतिशील शिक्षा जो करके सीखने पे जोर देती है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पे जोर देती है, जो जोर देती है बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सीखे, प्रेजेंट लाइफ वर्तमान जीवन के लिए सीखे, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख पाए, प्रॉब्लम सॉल्वर बने, समस्या समाधान करता बने, समस्याओं का समाधान निकालना सीख पाए। बच्चा जो है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बने, अगर हम कहें तो उसका एक वो साइंटिफिक एटीट्यूड हो, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसमें होनी चाहिए। ये सारी चीजों की बात जो है क्या कहते हैं आपका जॉन डुई करते हैं, ठीक है ना, कि प्रैग्मेटिक अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, रियल लाइफ से सीखिए, एक्सपीरियंस दीजिए बच्चे को, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस दीजिए, एक्टिविटीज कराइए, एक्सपेरिमेंट्स कराइए, बेसिकली करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इस पे इनका बहुत जोर है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डुई एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स इन द क्लासरूम, यानी डुई ने जोर दिया है इस बात पे कि जो महत्व किसका है। डुई कहते हैं कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्लास में जो रिलेशनशिप्स हों बच्चों के आपस में और टीचर के साथ, वो डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स हों, यानी लोकतांत्रिक रिश्ते जो है होने चाहिए, लोकतांत्रिक माहौल क्लास में होना चाहिए, यानी डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। ये हम कहते हैं ना हमारा भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, यानी डेमोक्रेटिक नेशन है हम एक, यानी बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना। हम कहते हैं कि लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा हमारा नेता, वही उसी तरह से जो वॉट एवर नेता एज इन लीडर, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक। तो लोकतांत्रिकता होनी चाहिए। क्लासरूम में भी मॉनिटर चूज कर रहे हैं तो सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो और आप दूसरे की बात सुने, तो यानी एक डर का माहौल, भय का माहौल ना हो क्लास में, सब अपनी बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, डिस्कशन, ओपन चर्चाएं, परिचर्चाएं होती हैं, डिस्कशन डिबेट होती है, तो एक अच्छा माहौल माना जाएगा जहां टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं। दीज प्रिंसिपल्स वर ड्रू फ्रॉम द वर्क ऑफ द फ्रॉबेल एंड पेस्टोलजी। पेस्टोलजी बहुत ही पहले शिक्षक कह दिया जाता है कई बार उन्हें, पेस्टोलजी ने बेहद अच्छा काम किया। तो पेस्टोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे, फ्रॉबेल जो खेल खेल में सीखने की बात करते हैं, किंडरगार्टन मेथड दिया, प्लेवे मेथड दिया, खेल खेल में बच्चा सीखे, है ना। किंडरगार्टन मतलब बच्चों का गार्डन, किड और गार्डन से मिलकर के बनाए, तो किंडरगार्टन की जब हम बात करते हैं तो मतलब बच्चों का बगीचा, बच्चे खेल खेल में सीखें, एक्टिविटी करके सीखें, कोऑपरेट करके सीखें, एक दूसरे के साथ सहयोग करके सीखें। इन प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है, यानी इन सिद्धांतों पर ये बेस्ड है। अ चाइल्ड्स हेड, हार्ट एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ, मतलब क्या है, बच्चे का दिल, दिमाग और उसके हैंड्स, ये 3H की शिक्षा महात्मा गांधी इसको बोलते हैं। ये अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग तरह से बात की है। 3H की जब हम बात करते हैं, ये जब हम बात यहां 3H की कर रहे हैं, तो यहां पे 3H से मतलब है हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा, ठीक है जी। जब हम बात करते हैं हैंड की, यानी हाथ, मतलब बच्चा एक्टिविटी करे, क्या करे, एक्टिविटी करे। हार्ट यानी उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व हो किसी चीज को सीखने में। हेड यानी दिमाग, है ना, दिमाग या संज्ञान, मस्तिष्क का उसके प्रयोग हो, ठीक है। जिसको जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो क्या कहती है, कॉग्निशन, कैप से मैं याद कराती हूँ आपको, कॉग्निटिव पहलू है, यानी आप बच्चे के दिमाग को भी इन्वॉल्व करो सिखाने में। अफेक्टिव डोमेन यानी उसके इमोशंस को भी इन्वॉल्व करो, और साइकोमोटर यानी उसके, ये दिख रहा है यहां पे आपको, यहां तक, हाँ हिंदी में भी लिख रहे हैं, डोंट वरी, मिलेगा भाई, नोट्स में मिलेंगे, प्रॉपर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। तो ये एक बात हुई। अगर हम साइकोमोटर की यहां बात कर रहे हैं, तो साइकोमोटर से यहां मतलब है हैंड से, यानी फिजिकल एक्टिविटी करके सीखे, कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराइए। अफेक्टिव इमोशंस यानी हार्ट, ऐसे एग्जांपल्स और ऐसी एक्टिविटी कराइए जो उसके दिल से, उसके जीवन से जुड़े, उसके इमोशंस भी कनेक्टेड हो। कॉग्निटिव है हेड, यानी उसका दिमाग भी जिसमें इन्वॉल्व हो। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ करके पढ़ा पाते हैं तो आप बेस्ट टीचर हैं, है ना। हम कई बार डिस्कशन करते हैं कि पेस्टोलॉजी व्यक्ति थे, उन्होंने काम किया है एजुकेशन पे, बच्चे को सेंटर में रखने पे फोकस किया है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जरूरी है, ये फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, जो आपका साइकोमोटर है, हैंड की जहां बात कर रहे हैं। अफेक्टिव यानी बच्चे के इमोशंस, ऐसे एग्जांपल्स आप रियल लाइफ से लाइए कि उसके इमोशंस भी कनेक्ट हो पाए। कॉग्निटिव है दिमाग से जुड़ी हुई बात, ठीक है। चलिए खैर, शिफ्ट फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक या चाइल्ड सेंट्रिक, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा से आपको शिफ्ट करना है लर्नर सेंट्रिक शिक्षा पे, यानी
शिक्षक केंद्रित से बाल केंद्रित पे आपको शिफ्ट करना है। बात सही है। फिर अगर हम बात करें तो मॉडलिंग द पास्ट हैबिट, ये इनके इन स्कूल्स को यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा गया। इन द गार्डन ऑफ द यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स, बच्चे गार्डन में क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी करके सीख रहे हैं। तो इन स्कूल्स को, जो प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं, जो जॉन डुई के द्वारा खोले गए, कहाँ, शिकागो में, अमेरिका में, इनकी वाइफ और इन्होंने मिलकर के ये स्कूल्स खोले, जॉन डुई में, और आप पढ़ रहे हैं इनको लैब स्कूल्स, ठीक, लैब स्कूल्स या यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स, है ना। प्रोग्रेसिव स्कूल्स तो कह ही रहे हैं, तीसरा नाम जो है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, तुमने यहाँ पे देखा लैब स्कूल्स, बोल सकते हो, लैब को लैब ही कहेंगे भाई, हिंदी में भी अगर लिखूंगी तो यही लिखूंगी, लैब स्कूल, पूछा जा चुका है प्रीवियसली। और यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनता। प्रोग्रेसिव स्कूल्स यानी प्रगतिशील विद्यालय, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, ठीक है। एक और चीज है, शिक्षा की ना, एजुकेशन को कुछ लोग बाइपोलर मानते थे। दो पैराडाइम्स हैं बेसिकली, बाइपोलर एजुकेशन और ट्राइपोलर एजुकेशन। ट्राइपोलर एजुकेशन, ठीक है, ट्राइपोलर एजुकेशन। तो अगर हम बात करते हैं बाइपोलर एजुकेशन की, तो जस्ट टू पोल्स हैं। बाय का मतलब ही होता है टू, है ना, जैसे बाइलिंगुअल यानी दो भाषाओं की बात हो रही है। तो इसमें टू पोल्स है, एक तरफ टीचर है और दूसरी तरफ स्टूडेंट है, ये दो सिरे हैं, ठीक है। ये बाइपोलर एजुकेशन हो गई, एडम्स ने इसको दिया था। इसने एडम्स ने, एडम्स भी कह सकते हो आप, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। फिर आता है ट्रायंगुलर एजुकेशन। ट्राइपोलर, तीन पोल हैं, जिसमें तीन पोल हैं ट्राइपोलर। एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट है या लर्नर कह सकते हो आप, और एनवायरमेंट है तीसरे कोने पर या एंगल पर। अब इस एनवायरमेंट को कई लोग करिकुलम लिख सकते हैं, यानी पाठ्यचर्या, सिलेबस, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, टीचिंग मेथड्स, एनवायरमेंट में जो भी है। तो ये आपका ट्रायंगुलर बन जाती है एजुकेशन। और ये जो मॉडल दिया है, ये जॉन डुई ने दिया है, ये पूछ लिया जाता है। जो ये ट्रायंगुलर मॉडल है, ये जॉन डुई के द्वारा विकसित किया गया। जॉन डुई ने ट्राइपोलर कहा शिक्षा को, यानी त्रिध्रुवीय कहा, है ना, डीवी, और एडम्स ने द्विध्रुवीय कहा। तो द्विध्रुवीय यानी दो ध्रुव हैं, दो सिरे हैं, ठीक है, द्विध्रुवीय। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां ट्राइपोलर की, तो ये त्रिध्रुवीय है, त्रिध्रुवीय। बात सही है नहीं, त्रिध्रुवीय। इतनी बात क्लियर है। हाँ, क्या पूछ रहे हो मुस्कान? मैं यहां लिखने में बिजी हूं, कैसे आपको आपका जवाब दूंगी? बताओ आप मुझे। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो? बाइपोलर एजुकेशन जिसमें टू पोल्स हैं, टीचर और स्टूडेंट, ये एडम्स ने दिया। ट्राइपोलर जिसमें तीन ध्रुव हैं, कि दो नहीं भाई, तीसरा भी एक पहलू है, जो एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट में आप शिक्षा दे रहे हो, जो करिकुलम है, जो एक्टिविटीज स्कूल में हो रही है, जो टीचिंग मेथड्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो सब ट्राइपोलर इंक्लूड करता है अपने आप को, यानी तीन ध्रुव हैं। ये बात जॉन डुई ने ये ट्राइपोलर एजुकेशन दी है। बाइपोलर की बात एडम्स कर रहे हैं। बात सही है नहीं? चलिए आगे बढ़े। अगर हम बात करते हैं यहाँ फ्रेडरिक फ्रॉबेल की, फ्रेडरिक फ्रॉबेल क्या कह रहे हैं भाई? फ्रेडरिक फ्रॉबेल कह रहे हैं, फ्रॉबेल्स ये अपने आप में एक, इन्होंने शिक्षाविद रहे, बहुत अच्छा काम किया, हाँ कह सकते हैं, बट दोनों ही चीजें आ जाती हैं बनलता उसमें, ठीक है। चलिए आते हैं। सॉरी, देखिएगा फ्रेडरिक फ्रॉबेल, फ्रोबेल की जब हम बात कर रहे हैं, जर्मनी से थे फ्रेडरिक फ्रॉबेल। इन्होंने प्लेवे मेथड दिया है और किंडरगार्टन मेथड।
प्ले वे यानी खेल खेल में सीखना, बच्चे खेलते खेलते सीख रहे हैं, जैसे प्ले वे स्कूल्स भी होते हैं आपके। और किंडर गार्डन यानी बच्चों का गार्डन, यानी बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, किंडर गार्डन। बात सही है। फ्रॉबेल्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म। आइडियलिज्म होता है आपका, एग्जैक्टली मुझे जो है हिंदी नहीं याद आ रही है, आदर्शवाद। आदर्शवाद कि भाई ये होना चाहिए आदर्श रूप से। अब वो एक्चुअल में कितना हो पा रहा है वो एक अलग बात है, कि एक ईश्वर है, आदर्शवाद ये मानता है एक प्राइम शक्ति है कोई, और उस हिसाब से चीजें होनी चाहिए। शुड में बिलीव ज्यादा करता है आदर्शवाद। आदर्शवाद, ठीक। ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैड स्पिरिचुअल एसेंस, वर्थ एंड डिग्निटी। कि हर एक ह्यूमन बीइंग में क्या है, स्पिरिचुअल एसेंस है, यानी एक ईश्वरीय एसेंस है, ताकत है, वर्थ है, इंपॉर्टेंस है, डिग्निटी है। तो ये मान रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल एसेंस रखता है, हर एक बच्चे को आप ईश्वर के रूप में देखें कहीं ना कहीं, ऐसी सी बात कह सकते हो। ये प्रोजेक्ट मेथड आपका जॉन डुई के स्टूडेंट थे, मतलब जॉन डुई के स्टूडेंट थे स्टीवेंसन, उनके स्टूडेंट थे WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक, उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया है। वो प्रैग्मेटिक मेथड है और प्रैग्मेटिज्म को बिलोंग करते हैं जॉन डुई। दिस वॉज द बेसिस, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जॉन डुई की फिलॉसफी पे बेस्ड है। बच्चे एक्टिव ही रहेंगे प्रोजेक्ट मेथड में भी, मिलकर के ग्रुप में काम करेंगे। दिस वॉज द बेसिस ऑफ द किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन का बेस यही बनाया गया कि बच्चे की अपनी एक स्पिरिचुअल एसेंस है, वर्थ है, डिग्निटी है। अ प्लेस फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लॉसम एंड बी वॉट दे वर डेस्टिन्ड टू बी। यानी बच्चे खेलें, कूदें, सीखें गार्डन में, और जो भी उनके अंदर स्पेशल क्षमता हो वो बाहर निकल करके आ पाए। हाँ सीमा, अभी तो हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, फिर साथ में प्रीवियस ईयर आप लगाना। He saw play as a means by which children externalized their inner nature। यानी प्ले जो है, खेलना जिसको हम कह रहे हैं, वो एक मीन्स है, एक वे है, एक तरीका है फॉर चिल्ड्रन टू एक्सटर्नलाइज देयर इनर नेचर। उनके जो आंतरिक प्रकृति है उसको बाहर लाने का, कि मेरा क्या नेचर है वो बाहर आ पाए। अ वे ऑफ इमिटेटिंग एंड ट्राइंग आउट वेरियस अडल्ट रोल्स। भाई आप डॉक्टर खेल रहे हैं तो एक व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है, तो ये अडल्ट रोल्स हैं। घर घर खेल रहे हैं, वॉट एवर, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग गेम होते हैं, ठीक। तो अ वे ऑफ इमिटेटिंग यानी नकल करना और ट्राई करना वेरियस अडल्ट रोल को। केजी टीचर्स नीडेड टू बी फुल्ली एजुकेटेड अबाउट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्टेजेस। यानी जो किंडरगार्टन टीचर्स हैं उनको आवश्यकता थी कि वो प्रॉपर एजुकेटेड हो बच्चे की विकास की अवस्थाओं से। इसीलिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, कि अगर आपको पता ही नहीं बच्चे का विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, तो आप कैसे बच्चे को टैकल करेंगे कि वो इस उम्र का बच्चा है, इस तरह से सोचता होगा, उसको इस तरह की चीजें करने को दी जानी चाहिए। तो इसलिए हमें चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी है। फ्रॉबेल भी इसी बात को मानते थे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कल से अब तक हमने बहुत बातें कर ली इस मेथड को लेके, इस विधि को लेकर के, इस अप्रोच को लेकर के प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। सीटेट में तो आप 4-4 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल एनर्जी लॉस हो चुका है, लग रहा है कल भी कैसे भागम भाग इतनी होगी। देखिएगा, हाँ मॉन्टेसरी अपने सेंसेस को यूज करने की बात करती है मारिया मॉन्टेसरी, वो भी बच्चों की भले की ही बात कर रही हैं। चलिए, मॉन्टेसरी मेथड है उनका, फटाक से जवाब दीजिए। मैं आपके आंसर को बैठ के देखती हूँ, 1 मिनट, बहुत ज्यादा थकान हो रही है आज। ओके, ए देखो क्वेश्चन है, जॉन डुई एडवोकेटेड लैब स्कूल्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ।
चलिए चला जाए, देखिएगा ये सभी ये दे रहे हैं जवाब। आज आप थके? हाँ यार बहुत एक्सट्रीम थकान है और मुझे कल भी ट्रैवल ही करना है। इस वीक ऑलरेडी ट्रैवल और बहुत काम हो गया, 3 दिन में सो नहीं पाई थी। जॉन डुई एडवोकेटेड लैब स्कूल्स, मजा भी आया ऐसा नहीं है, बट अगेन बॉडी तो फिर बताएगी ना कि आपने बैंड बजा दी है। जॉन डुई एडवोकेटेड लैब स्कूल्स, जॉन डुई ने लैब स्कूल्स की वकालत की। ये जो लैब स्कूल्स हैं ये किस तरह के स्कूल्स का उदाहरण है? तो इसमें आप लोग ए दे रहे हैं जो कि सही है। नहीं, ये पूछते हैं भाषा, प्रोग्रेसिव स्कूल्स का उदाहरण है, प्रगतिशील विद्यालयों का उदाहरण है ये जो लैब स्कूल्स हैं। तो प्राइवेट स्कूल का, सेकेंडरी स्कूल का, प्राइमरी नहीं, ये सब मैटर नहीं करता है। यहाँ जनरली प्राइमरी एज के बच्चे होते हैं, प्रोग्रेसिव स्कूल्स हैं ये। और ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्री को भी शामिल कर सकते हैं, तो इनको प्रगतिशील विद्यालय कहा गया। लैब स्कूल जो है उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय का, जहां पे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाते हैं, जो डेमोक्रेटिक होते हैं इन नेचर। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट दैट, यानी एक प्रगतिशील कक्षा सेटअप में शिक्षक एक वातावरण प्रदान करके सीखने की सुविधा देता है। भाई प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप में जो टीचर है वो फैसिलिटेट्स करता है लर्निंग को बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट दैट, यानी एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, कैसा, जहां चाइल्ड सेंटर्ड हो, जहां रेपिटेशन को एनकरेज किया जाए, यानी बस रिपीट करते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 रटते रहो नहीं। प्रमोटेड डिस्कवरी, यस, बच्चा जहां एक्टिव है वही चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। प्रचारित खोज या खोज को बढ़ावा देना, ये भी कह सकते हो आप। डिस्कवरी यानी खोज को बढ़ावा देना, बच्चे एक्टिविटी करके खुद से खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोत्साहन, खोज को प्रोत्साहन, ये भी कह सकते हो, ठीक है। समावेशन को हतोत्साहित, नहीं भाई, इंक्लूजन को हमेशा इंक्लूड करके चलना है आपको बच्चों को, रेस्ट्रिक्टिव नहीं कि उन पे रुकावट ही लगाते रहो। जहां बच्चा एक्टिव हो, डिस्कवरी को प्रमोट किया जाए, वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, करके सीखेगा बच्चा ऐसी जगह पे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। किस चीज में मुस्कान, पूछो जरा। देखिएगा पटाख से बताइएगा। डी ऑप्शन देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, जॉन डुई के अनुसार कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सही है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डुई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देयर शुड नॉट बी अ प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन अ क्लासरूम, भाई वो तो उल्टा कह रहे हैं डेमोक्रेटिक होना चाहिए माहौल, लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो क्या हिटलर शाही कर दें, लोकतंत्र के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए? तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द क्यूरियोसिटी डज नॉट बिलोंग टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, रेदर इट इज टू बी कल्टिवेटेड। क्यूरियोसिटी को कल्टिवेट करना पड़ता है, जगाना पड़ता है, अंतर्निहित स्वभाव नहीं है बच्चों का। नहीं भाई, बच्चे जन्म से क्यूरियस होते हैं, हम बल्कि क्यूरियोसिटी को मारते हैं अडल्ट्स, उसको सवाल पूछने से रोकते हैं, कुछ भी वो ड्राइंग करे तो हमें दिक्कत है ना। स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड नॉट हर्ड इन द क्लासरूम, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते रहो, बच्चों को ऑब्जर्व ही करो, उनकी बात को सुना भी जाना चाहिए, तभी लोकतांत्रिक हो जाएगा वो। स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएं बच्चे, सामाजिक समस्याओं को, भाई ये सोशल एस्पेक्ट को बहुत महत्व देता है ना प्रेजेंट लाइफ के लिए, सोशल प्रॉब्लम्स को डील कर पाना, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पे फोकस करता है। जो आपका डेमोक्रेसी की बात ही कहां हो रही है, समाज में ही होगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बताइए सर। देखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स यानी बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है? गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेज एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी बच्चों की आवाज और उनकी सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तभी कहेंगे वो भागीदारी यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे किसी भी एक्टिविटी में, पढ़ाई में, वॉट एवर जो भी स्कूल में हो रहा हो। आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट देयर टीचर, यानी इमिटेट मतलब नकल करना टीचर की, नहीं,
ये कोई चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है। गिविंग मॉरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, कि बस सही गलत बताते रहो, अच्छा बच्चों सच बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, बट वो डिस्कशन और एक्टिविटीज के थ्रू होगी, ना कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसमें सिर्फ मॉरल एजुकेशन दी जाती है, वैल्यू एजुकेशन दी जाती है, सिर्फ यही नहीं है। लेटिंग द चिल्ड्रन बी टोटली फ्री, ऐसा नहीं है कि वहां टीचर का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल बात है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस, बच्चों की आवाज को मुख्यता देना और उनकी सक्रिय भागीदारी, बच्चों की आवाज को यानी उनकी बात को प्रधानता देना, दूसरा सक्रिय भागीदारी रखना, एक्टिव पार्टिसिपेशन। चिल्ड्रन और बच्चे, चिल्ड्रन और टीचर बोथ आर एक्टिव, ठीक है ना। शेख इलियास क्या पूछ रहे हो भाई, मैं पढ़ाऊं कि आपकी बार बार बीच बीच में कमेंट्स कैसे सुनूंगी मैं, खुद भी तो सोचा करो यार, इतने तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं यहाँ पे, कैसे आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि चैप्टर के बीच में आपकी कोई पर्सनल समस्या बार बार सुनी जाएगी, निकल जाती है इतनी देर में वो, इतनी तेजी से यहाँ जवाब आ रहे हैं। देखिए एक तो आपको ध्यान रखना है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है यहाँ पे टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, बोथ, ये दो स्टेटमेंट है जो आपको हेल्प करेंगे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, बोथ टीचर एंड चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, सक्रिय हैं। ऐसा नहीं सिर्फ बच्चा एक्टिव है या सिर्फ टीचर ही एक्टिव है। हाँ प्राइमेसी जो है बच्चों की वॉइस को देनी है आपको, ठीक है ना, बच्चे सेंटर में हैं ना, बच्चे क्या है सेंटर में है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो है जहां स्कूल एक्टिविटीज सेंटर में है या फिर बच्चे सेंटर में है, ऐसे अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो है जहां चिल्ड्रन आर द सेंटर, बच्चा केंद्र में, उसके हिसाब से फिर एक्टिविटीज प्लान होंगी, उसके हिसाब से सारी चीजें होंगी। ये नहीं है कि एक्टिविटीज सेंटर में है, बच्चा सेंटर में, एक्टिविटी उसके हिसाब से प्लान होंगी, ठीक है आयुषी। हाँ एक ही बार लिखो, एक इंसान अपना आंसर बार बार लिखो, बहुत तेजी से जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकसेस ऑन, यानी प्रगतिशील शिक्षा किस पे केंद्र करती है या केंद्रित है, टेस्ट पे, नंबर ले आओ, रैंक कर दो, मार्क्स ले आओ। टेक्स्ट बुक को तो डी एम्फेसाइज करने की बात की थी हमने, कल भी पढ़ा था कि पाठ्य पुस्तकों को एकमात्र सर्वोसर्वा नहीं मानना है, टेक्स्ट बुक्स आर वन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ऑन चिल्ड्रंस आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों के विचारों और उनकी समझ पे आपको फोकस करना है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, उसके थॉट्स को आपको मौका देना है, ठीक है। कोई पूछ रहा है डी2 प्लस भी के लिए एनआईओएस भी पढ़ना होगा, हाँ आप पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा में, जब आपका ये वाला सिलेबस खत्म हो जाए, प्रीवियस ईयर कर लिए हो आपने तब। Which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children, यानी एक बच्चा आपकी क्लास में जो हाइपर एक्टिव यानी टिक के नहीं बैठ पाता, उछल कूद करता रहता है इधर से उधर, तो उसको डील करने का क्या तरीका है। वैसे एक डिसऑर्डर भी होता है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो बताइएगा फटाफट से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सुटेबल वे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, यानी अति सक्रिय बच्चों को मदद करने का कौन सा एक तरीका सूटेबल नहीं है। ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के वैकल्पिक तरीके पेश करना, नहीं भाई अच्छी बात है, ये तो सूटेबल है कि एक तरीके से नहीं दूसरे से सीख पाए, ऑफर कर रहे हो आप तरीके। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, भाई शारीरिक गतिविधि जो है वो आप डेली शेड्यूल में बच्चों के इंक्लूड कर रहे हो, तो बच्चा बहुत ज्यादा उछल कूद, थोड़ी एनर्जी उसकी उधर भी चैनल होगी। जब वो रेप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, बच्चों को डांटना फटकारना ये बिल्कुल अलाउड नहीं है ना, और ये सही भी नहीं है। ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, ये एक सही तरीका है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो एक बड़े टास्क को, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, शिक्षा ही जीवन है, ये क्या कौन सी फिलॉसफी है और क्या कहना चाहते हैं ये इस फिलॉसफी के माध्यम से। ये चैप्टर आपका आज यहां खत्म हो जाएगा। शिक्षा ही जीवन है, यानी एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। पहला ऑप्शन है स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये गलत है कि शिक्षा ही जीवन है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि स्कूलों की जरूरत ही नहीं है और बच्चे जो है सिर्फ अपने जीवन के अनुभव से ही सीखें, ये गलत हो जाएगा। एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड, यानी स्कूलों में जो शिक्षा है वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को दर्शाती है। कि एजुकेशन इन स्कूल्स, बिल्कुल सही बात है, रिफ्लेक्ट करे समाज और प्राकृतिक दुनिया बाहर की जो है वो लाइफ को रिफ्लेक्ट करे। जो एजुकेशन आप स्कूल में दे रहे हैं वो जीवन के जैसी हो, वो बाहरी जीवन से जुड़ी हुई हो, वो सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ी हुई हो। आप पौधा लगाना भी सिखा रहे हैं, आप देश दुनिया की जो समस्याओं की चर्चा है वो भी क्लासरूम में कर रहे हैं, जो हम अक्सर करते भी हैं, तो तब कह देंगे हम कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, कि आप जीवन ही सीख रहे हैं जब
शिक्षा ले रहे हैं तो। लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ये नहीं है कि जीवन भर स्कूल एजुकेशन ही चलाते रहो। इसका सिंपल मतलब है क्लासरूम में जो आप पढ़ा रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करे सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड को। बात सही है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। और आउट ऑफ